हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग फिलहाल स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे से और कुछ कमेंट आप लोग के रिप्लाई दूंगी और छोटा सा ब्लॉग होगा। आज के बाद शायद 2-3 दिन या जो भी हो सकता है 3-4 दिन का गैप हो सके ब्लॉग में, तो प्रॉपर कंटिन्यू रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट जब भी 3-4 दिन बाद जब भी फिक्स होगा तो मैं शेयर करूँगी, आप लोग देख ही लेंगे। और आप लोग के जो भी कमेंट थे 83 पे पास हो गई तो ठीक है मतलब आप लोग 86 आ गए, 88 आ गए, पास नहीं हुए तो मतलब सबका अपना अपना भाई कैटेगरी है। तो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, हमें अपने कैटेगरी में ही जैसे होता है गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए अपने कैटेगरी में हमें फाइट करना है, वैसे ये सीटेट के लिए अपना दिया हुआ है मार्क्स की। मतलब ओबीसी SC ST जो है 82 पे पास होंगे तो चलो ठीक है, हम 82 पे हो गए। लेकिन जनरल वालों को 90 चाहिए, तो वो तो भाई पास भी 90 चाहिए, अदर स्टेट के लिए भी 90 चाहिए, तो वो तो हर तरह से सेम है कि चलो एक ही लाना है बस। हम लोग तो दो देखते रह जाते हैं कि 82 आएगा तो अपने स्टेट में होंगे, बाकी 90 आएगा तो दूसरे स्टेट में होंगे। तो हाँ, हो गई हूँ फिलहाल तो, लेकिन अब उतनी खुशी नहीं होती है जितनी चाहिए था उतना आए। तो फिलहाल इसको अब साइड करते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब साइड रखेंगे उसको, अब जो सामने है उस पर फोकस करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के कमेंट थे, जो एक लोग ने कमेंट करा था सिंगल है लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रही है, ठंड लग रहा है, या फिर मतलब काम भी पहुँच जाते, सबके लिए काम होता है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। लेकिन भाई अगर सिंगल हो ना तो पढ़ लो, मैं यही सजेशन दूंगी। क्योंकि ये दिमाग अभी ना जो चलता है ना वो जाके जब भी बच्चे हो जाते हैं तब दिमाग खुलता है कि नहीं मैं पढ़ ली होती। अभी जैसे शादी भी हो जाती है तो दिमाग थोड़ा डाइवर्ट रहता है, 1-2 साल रहता है, उसके बाद फिर लाइन पे आता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो एकदम जब फोकस पे आएंगे इससे अच्छा है कि पहले ही पढ़ लो, आगे चल के जो समझने से अच्छा है पहले ही समझ लो, पहले पढ़ाई कर लो जो भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई है तो सब कुछ है बस। तो फिलहाल अपनी तो हम कर ही रहे हैं। और एक लोग ने कमेंट करा जैसे कि KVS की तैयारी करें या RRB की, तो अगर PRT का भरने वाली है ना तो KVS के मतलब PRT का सेम KVS की तरह ही है, डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। तो आप KVS का करिए, क्योंकि KVS हर साल आते हैं, वो मतलब ईयरली तो आते ही रहते हैं। मान लो किसी साल नहीं आता लेकिन हमेशा वो आता है, हर साल आता है। RRB एक ही 2019 का आया हुआ था और अब आया है, तो अब भरोसा भी नहीं है कब आएगा क्या होगा। लेकिन आप KVS के थ्रू ही मैं कहूँगी कि तैयारी करिए, सही रहेगा। KVS का आता रहता है हमेशा, RRB का उतना आता नहीं है, 2019 का आया है, अब आया हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा आपका। और रही बात यूपी में अभी फार्म भरने का, तो अभी कुंभ के बाद जो भी फार्म आने वाला है सब आएगा कुंभ के बाद, जो मार्च अप्रैल से मेरे हिसाब से आ जाएगा। ऑफिशियल आना होगा तो, क्योंकि ऑफिशियल तो अभी यही एग्ज़ाम का नहीं आया है। आप लोग डाउट में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये भी कमेंट आए थे। तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, अप्रैल में ही होगा। ये डेट ना UP TGT PGT का जब भी एग्ज़ाम होना रहता है ना, वो कभी भी बिना पूछे दे देते हैं, बिना बताए दे देते हैं एग्ज़ाम। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, जब भी एग्ज़ाम होता है ऐसे ही होता है, बिना पहले से नोटिस दिए ही एग्ज़ाम डेट आ जाता है। तो ये तो पहले से प्रस्तावित कर ही दिए है, तो आ ही जाएगा, जरूर आएगा अप्रैल में। बस हमें अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनानी है। जो LD ग्रेड की आने ही वाली है, BEO की भी आएगी, जो UPPCS के थ्रू आती है BEO की, तो बस हमें अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी उसके लिए थोड़ा सा GS भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, और पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठंडी लग रही है, कैसे पढ़े, ये सब आप लोग का चल रहा है। तो एक बार दिमाग में लाइए कि नहीं हमें जॉब पानी है, मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर, आप पढ़ सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, और थोड़ा भी थकान भी नहीं लगेगा, आप हर तरह से पढ़ सकते हैं। फ्यूचर चेंज हो जाएगा अगर जॉब मिल जाएगी। तो मोटिवेशन हमें उसी लेवल से लाना है। फिलहाल मेरा भी जो ना इधर थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जितना मैं उधर पढ़ती थी उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। क्योंकि अगर प्रॉपर सेट रहो तो हम अपना टाइम सेट रखते हैं हर एक चीज़ का, और इधर आना जाना मिलना कोई भी आया गया मतलब, और जब भी आओ ज़्यादा दिन बाद तो ये भी होता है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है, फिक्स नहीं रहते हैं, तो ये सब चलेगा। तो हम भी कैसे कैसे मैनेज करें, 20 दिन 15 दिन, उसके बाद अभी 4-5 2-3 दिनों बाद ब्लॉग आएगा, जो आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा ब्लॉग पे बने रहिएगा ओल्ड वीडियो के साथ। और अब रेगुलर आएगा वीडियो जब भी मैं पहुंच जाऊंगी तो कोशिश यही है। बाकी अपनी पढ़ाई तो जैसे चल रही है वैसे चल रही है, छोटू सा ब्लॉग है। और भी आप लोग के जो बुक से रिलेटेड थे, तो आप लोग जो बुक मुझसे पूछ रहे थे, आवृत्ति बीची वाला जो फैमिली से रिलेटेड सारा का सारा था, वो टॉपिक सारे के उसमें मिल जाते हैं। तो वो भी बुक ना अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, मैं भी देखी, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है वो बुक, है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो गूगल में जाके या फिर क्रोम में जाके आप सर्च करो डायरेक्ट, मतलब अदर साइट से आ रहे हैं, वहाँ से अगर मतलब होता है ना, विश्वास नहीं होता है कि डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, ये हो जाता है। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी से रहता है तो कर लीजिए, जब आएगा तो ही कैश देना रहेगा, नहीं आएगा तो फिर क्या ही देना है। तो ये होता है। तो मतलब उस पर दोनों साइट पे नहीं है, इसलिए मैंने लिंक शेयर नहीं करा, और मैं भूल गई थी आप लोगों के साथ शेयर करने को, मतलब बताने को, क्योंकि मैं बोली थी उस वीडियो में शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी दोनों उस पर अवेलेबल नहीं है। और होता है ना कि जब जो एग्ज़ाम आता है उसका बुक चला ही जाता है ज़्यादातर, मतलब बिक जाते हैं सब।
तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और टेक्स्ट बुक का आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो मैं बता रही थी टेक्स्ट बुक पे। अब मैंने देखा अब अपलोड हो गए हैं टॉपिक वाइज सारे के सारे PYQ, ताकि हम टॉपिक पढ़ते रहें, अपना प्रैक्टिस लगा के उसको कवर करते रहें। तो बस तैयारी करना है, जम के करना है। अब तो मैं वहाँ जाने के बाद ही स्टार्ट कर दूँगी। अब अभी तक मैं टेस्ट नहीं दे रही थी, बस देख रही थी अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी फाइनली हो गया है टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है सब्जेक्ट। तो वही है, अब अच्छे से करना है। बस आप लोग भी लगे रहिए, मन से लगे रहिए, पढ़ाई एकदम मोटिवेशन के साथ करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 8-9 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और ये टाइम कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और फिलहाल उधर भी जाऊँगी तो आप लोग बोलेंगे तो एक बार शेयर कर दूँगी, क्योंकि बहुत मतलब सब लोग आप लोग कमेंट करते हैं, देख रही हूँ, मोटिवेट होती हूँ मैं भी आप लोगों का कमेंट देख के। जो 1-2 कमेंट आए थे कि मेरे को देख के आपने पढ़ाई शुरू कर, मेरे को ये कमेंट देख के बहुत खुशी मिली कि हाँ चलो ठीक है, कोई तो मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है। मतलब होता है ना कि कभी कभी चला जाता है एकदम मोटिवेशन, नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना है। बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना कि मन नहीं होता है, काम भी इतना रहता है कि थक जाते हैं। तो वही मैं कमेंट देखी तो बहुत खुश हुई। तो बस पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आज नहीं तो कल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी। और फिलहाल जिसका मतलब सीटेट का भी कम नंबर आया है, लेट हो रहा है कि टीजरी का भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। सीटेट को छोड़िए, एकदम ध्यान मत दीजिए उस पर कि नहीं पास हुई, उसको एकदम छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। वो हर साल भर में 2 बार आते हैं, 6 महीने में आते हैं। तो आप अभी जो सामने है ना, अगर TGT का तैयारी कर लेते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, तो डायरेक्ट आप जॉब पा जाएंगे। फिर उसको सीटेट के मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सोच लीजिए ना कि नहीं चलो छोड़ो, सीटेट मैं दूंगी ही नहीं, अब मैं डायरेक्ट मुझे सिलेक्शन लेना है। तो आप इस दिमाग से करेंगे तो आपका मन लगेगा। और अब सोचिए मत TGT के बारे में, सॉरी सीटेट के बारे में, बस पढ़िए। अब TGT पे फोकस करेंगे, इसमें कुछ भी सीटेट नहीं, बस हमें बस अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। ये बहुत मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अब चेंज होने वाला है बहुत सारा, नेक्स्ट वैकेंसी में ज़रूर चेंज होगा। मैं तो मना रही हूँ मत चेंज हो, क्योंकि भाई अब हमें जो जहाँ भी जाना है एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है। TGT पर जाएंगे तो एक ही चीज़ के मास्टर रहेंगे, हम सारे सब्जेक्ट थोड़े पढ़ाएंगे, तो एक ही होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखते हैं बस इस सिलेबस में चेंजिंग ना आ जाए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इसको भी रीड कर रहा है सिलेबस को। तो क्या ही पता, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तो वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये ऑफिशियल आ जाएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी तक ना पूरे सेंटर एकदम जो हैं इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो वो आ जाएगा, वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होता है एग्ज़ाम, वो हो जाएंगे और आ भी जाएंगे। एग्ज़ाम तो वही होगा, वही 2-4 दिन आगे पीछे होगा। तो बस अपनी तैयारी प्रॉपर हमें करते रहना है। अब मिलेंगे अब 3-4 दिन बाद, बाकी शॉर्ट्स वगैरह पॉसिबल होगा तो अपलोड करती रहूँगी। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। बाकी पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू चल रही है, अब 2-3 दिन डिस्टर्ब जाएगी। मिलते हैं 3-4 दिन बाद। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।